I am Lavpreet Singh from Harvard Convent Senior Secondary School, Vagapurana, and this is the video lecture of grade 11 mathematics. Today we are going to understand the basic concept of chapter 4, principle of mathematical induction. बेसिक कंसेप्ट में क्या है, चैप्टर 4 में जो सभी क्वेश्चन होंगे उसमें हमने ये प्रूव करना है कि स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे. लाइक मेरे पास अभी एग्जांपल है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू दिस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 स्क्वायर टू अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू के राइट हैंड साइड. हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है. बस इसी कंसेप्ट को लेके आगे चलना है. पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्या है. देखिए, सबसे पहले हमने ये जो स्टेटमेंट दी होगी हमें उसे हमने लेट करना है कि दिस स्टेटमेंट बी इन पी एम फॉर्म. पी एन फॉर्म इट मीन्स प्रिंसिपल फॉर्म. और बस उसी स्टेटमेंट को हमने पी एन लेकर सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और सेम वही इक्वेशन हमने स्टेटमेंट हमने नोट डाउन कर देनी है. पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है इसमें. हमने इस स्टेटमेंट को कैसे हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे. ये फर्स्ट वे है. पहले हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे और n की जगह पे 1 पुट किया p इंटू 1 सच दैट 1 स्क्वायर p n 1 पुट किया तो हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म लेनी होगी. फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. चलो यहाँ तक समझ लग गया कि अगर n की वैल्यू हमने 1 लिया तो सिर्फ स्टेटमेंट की एक टर्म ही लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लिख लेंगे. तो n की जगह पे 1 पुट करना है तो राइट हैंड साइड भी 1 पुट कर देंगे. 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 6. तो इसके सॉल्व करने के बाद ये आएगा राइट हैंड साइड 2 इंटू 3 ओवर 6 मीन 6 ओवर 6 इट विल बिकम 1. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये प्रूव हो गया हमारा. अब लेंगे n इज इक्वल टू 2. n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो हमें दो टर्म लेनी होंगी. जो स्टेटमेंट की दो टर्म लेनी होंगी और n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2. n राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमने दो टर्म्स ले ली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और n की वैल्यू को 2 पुट किया इन द राइट हैंड साइड. तो ये बन गया मेरा 1 प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड बना तो राइट हैंड साइड क्या बना 2 इंटू 3 इंटू 5 ओवर 6. तो इसके कैलकुलेट करने के बाद ये क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड 5 बन गया और राइट हैंड साइड भी क्या 5 बन गया. तो ये भी प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब n की वैल्यू 3 ले लेते हैं. अब n की वैल्यू 3 लेंगे तो स्टेटमेंट में क्या होगा, हम 3 टर्म लेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. उसको इक्वल टू रखेंगे राइट हैंड साइड के. n की वैल्यू 3 पुट करते हैं राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7 ओवर 6. ये इक्वल क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 14 होगी और राइट हैंड साइड क्या होगी 84/6 इज इक्वल टू 14. तो ये भी प्रूव हो गया भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. एक तो ये मेथड है, बट ये मेथड की डिसएडवांटेज क्या है कि हमें नहीं पता कहाँ तक प्रूव करना है. अप टू n स्क्वायर है तो n स्क्वायर इट मीन्स कहाँ तक प्रूव करेंगे. वी डोंट नो द पॉइंट
कि जब जहाँ पे रुकना है। सो ये मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए था मेथड कि इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर में क्या है और कैसे एक लेफ्ट हैंड साइड को कैसे प्रूव करते हैं एक राइट हैंड साइड, स्टेटमेंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको कैसे प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड के। एक तो ये मेथड है जो कि बहुत लेंथी है, सो वी डू नॉट नो हाउ फार टू गो विद दिस मेथड। हमें नहीं पता कि कहाँ तक ये हमें ये प्रूव करना पड़ेगा पी एन की वैल्यू 3 भर दी, उसके बाद 4, फिर 5 ले ली, फिर 6 ले ली, कहाँ तक लें वी डोंट नो। सो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक इंट्रोड्यूस किया, एक मेथड है ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस मेथड से हम पता चल जाएगा कि एन की वैल्यू कोई भी हो, एन की वैल्यू कोई भी हो, अगर वो हमने प्रूव कर दिया तो वो एन की वैल्यू कोई भी हो तो वो ट्रू ही होगी। चलो देखते हैं, आगे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक्सपेंड और करता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें क्या करना है, हमने लास्ट स्टेप की तरह ही हमने जो स्टेटमेंट दी होगी उसको बस लेट कर लेना कि ये स्टेटमेंट क्या है, पी एन की फॉर्म में है। तो स्टेप 1 में क्या होगा, सेम जो हमने लास्ट किया था कि एन की वैल्यू पुट करनी है 1 और लेफ्ट हैंड साइड की एक टर्म लेनी है, उसको इक्वल टू रखना है राइट हैंड साइड के, और राइट हैंड साइड भी हमने एन की जगह पे 1 फिल कर देना है। तो वो प्रूव करना होगा कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो ईजी है स्टेप, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसमें ये प्रूव करना है कि जो हमने एन की वैल्यू 1 ली है तो वो ट्रू है, पी एन इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। जब हम एन की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो वो ट्रू है, मीन्स ट्रू इस तरह के में है, ट्रू इस फॉर्म में है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमने फिर लेट करना है, मानना है कि जो पी एन ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के। अब जो ये स्टेप बता रहा हूँ इसको इसी फॉर्म में लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। अब एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हों, एक्सरसाइज 4.1 के इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हो उसमें ये स्टेप ही फॉलो होने हैं। ये जो यहाँ ऐसे लिखा है ऐसे ही लिखा जाना है। तो सेकंड स्टेप में क्या है कि हम जब एन की वैल्यू के पुट करेंगे, इसमें अज्यूम करना है, लेट करना है कि पी एन इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, मीन्स एन की जगह पे हमने के पुट करना है, बस और कुछ नहीं करना। के हमारा क्या होगा, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, के अपसाइलन नेचुरल नंबर मीन, अपसाइलन का मीन यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स टू। अपसाइलन का मतलब क्या होगा, दिस इज अपसाइलन एंड दिस इज बिलोंग्स टू। लास्ट स्टेप है ये, स्टेप 3 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये दो, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप इज ईजी। फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड की एक टर्म को लेकर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, वो एक या दो लाइन में हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड स्टेप में सिर्फ एक ही स्टेप है, एक ही लाइन है कि जो एन की जगह पे सिर्फ के पुट कर देना है, जो प्रिंसिपल अपनी हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ एन की जगह पे के पुट कर देना है। थर्ड स्टेप में है कि हमने प्रूव करना है एन की जगह पे के प्लस 1 पुट कर कर, एन की जगह पर जैसे सेकेंड स्टेप में एन की जगह पर के पुट किया है, थर्ड स्टेप में भी वैसे ही एन की जगह पे के प्लस 1 ही पुट करना है और उसको प्रूव करना है। अब देखते हैं आगे क्या है, बस मेरा ये समझाने का यहाँ पे ये था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ये 3 स्टेप हैं, स्टेप 1 2 3। इन स्टेप को आगे कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मेरे पास वही एग्जांपल है जो मैंने फर्स्ट में ली थी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6।
ये वही स्टेटमेंट है जिसमें हमने एन की वैल्यू पहले 1 ली थी, फिर 2 ली थी, फिर 3 ली थी, और आगे भी ले सकते थे, बट हमें वो उस मेथड से हमें पता नहीं था कि अब कहाँ तक सॉल्व करना है। अब उसी स्टेटमेंट को, उसी एग्जांपल को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से, पीएमआई मेथड से हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप मेरा था कि जो भी स्टेटमेंट दी हुई है हम मुझे क्वेश्चन में, उसको मैंने पी एन में ले लेना है। पी एन में कैसे लेंगे? पी एन सच दैट, जो दो डॉट लगे हुए हैं उनको बोलेंगे सच दैट। पी एन सच दैट, जो स्टेटमेंट जो भी दी हुई है उसको वैसे ही लिख लेंगे, 1² + 2² + 3² + डॉट 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 प्लस n² इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। सेम इजी स्टेप, ये हमारा इनिशियल था। उसके बाद हम स्टेप 1 लेंगे। स्टेप 1 में क्या है? n की वैल्यू 1 लेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और जब n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? सिर्फ एक टर्म ही लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म लेंगे। यहाँ पे P1 n की जगह पे 1 पुट किया और लेफ्ट हैंड साइड की सिर्फ एक टर्म ली, उसको इक्वल टू रख दिया राइट हैंड साइड की। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या किया हमने? n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये इक्वल टू आ गया हमारा 2 इंटू 3/6, इट मीन 6/6। तो हमने ये प्रूव हो गया फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप इज सेम जो हमने पहले किया था, n की वैल्यू 1 पुट कर प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे ही लिखना है। लास्ट में ये स्टेप प्रूव कर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर ये लाइन ऐसे लिखनी है। हैंस पी एन इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये पी एन ट्रू है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टेप, जिसमें हमने n की जगह पे k पुट करना है, और k क्या है? एक नेचुरल नंबर है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है k। चलो, इसमें हमने n की जगह पे k पुट कर दिया, जो भी स्टेटमेंट दी हुई थी हमें एग्जाम्पल में, उसको k पुट कर दिया n की जगह पे। तो ये आ गया 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 प्लस k² इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज k इंटू k+1 2k+1/6। नाउ जो ये बॉक्स में दिया हुआ है ये क्या है? पी के की राइट हैंड साइड है, इस स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड है। आगे ये स्टेटमेंट हमें काम आएगी, तो इसी वजह से मैंने इसको एक हाईलाइट करके लिखा है, एक ब्लॉक में लिखा हुआ है कि आगे हम क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी स्टेप 3 में, तो हम ये स्टेटमेंट उठाएंगे, वहाँ वहाँ ये स्टेटमेंट यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे। चलिए स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 देखने से पहले ये देखते हैं कि पी के जो स्टेप 2 में है, यहाँ पे पी के जो n की जगह पे k पुट किया, तो ये आ गया 1² + 2² + 3² प्लस k²। n की जगह पे k पुट कर दिया, तो ये हमारी इस टर्म को क्या कहेंगे? kth टर्म। इसमें हम कहते थे जो स्टेटमेंट दी है nth टर्म, ये क्या होगी? kth टर्म। बस इसमें यही था सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में देखते हैं क्या है। थर्ड स्टेप में हमें करना था, प्रूव करना था कि जब n की वैल्यू k+1 होगी, उसको प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। क्या करना है? प्रूव करना है, n की वैल्यू k+1 पुट करके प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए k+1 पुट कर दिया n की जगह पे, तो ये आ गया 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 प्लस k+1²। यहाँ पे n² था, तो ये क्या आ गया? k+1²। उसी तरह से राइट हैंड साइड भी ये लेंगे, k+1 n की जगह पे k+1 इंटू k+1+1 2k+1+1/6, जो ये दिया हुआ है स्टेटमेंट में हमें। ये स्टेटमेंट है, यहाँ हमने ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट मानी, तो इसमें हमने k+1 पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। अब इसमें देखते हैं कि जैसे पी के में ये k टर्म थी और p+1 में क्या होगी? k+1 टर्म होगी। अब k+1 टर्म से पहले k टर्म भी तो आएगी,
k+1th टर्म से पहले kth टर्म आएगी, तो वही मैंने kth टर्म यहाँ पे पुट कर दी। k के बाद ही k+1 आएगी, फिर आगे k+2 स्केयर आ जाएगा, फिर आगे k+3 स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। बट हमने यहाँ पे माना है कि ये k+1th टर्म है और kth टर्म है। अब इसी लेफ्ट हैंड साइड में जब pk+1 है तो इसमें ये k+1th टर्म है, तो इसके आगे ये क्या आ गई kth टर्म, तो मैंने ये kth टर्म ऐड कर दी। और उसके बाद देखा कि ये 1 स्केयर से k स्केयर तक मेरे पास तो पहले ही है, पी के इक्वल है। ये रहा पी के इक्वल 1 स्केयर 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस डॉट 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 प्लस के स्केयर, तो ये सेम ही बन रहा है। तो ये किसके इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, जो ये मैंने बॉक्स में हाईलाइट करके लिखा हुआ है पी के, जो मैंने बॉक्स में ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है, तो यही है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड pk+1 में मुझे आ रही है, ये इसकी जगह पे मैं क्या वैल्यू लिखूंगा, ये वाली जो बॉक्स में दी हुई है k×k+1 इंटू 2k+1/6, तो वो वैल्यू मैंने पुट कर दी pk की, और प्लस लिख दिया k+1 जो मेरे पास बचा था k+1 का स्केयर। तो राइट हैंड साइड में क्या है, उसको सॉल्व करके लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गया k+1 k+1 k+2 k+2। अब ये 2k+2+1 इट मीन्स 2k+3 बना। अब मेरे पास राइट हैंड साइड ये बन रही है, मेरे को क्या करना है कि जो pk+1 में लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल लेकर आना, राइट हैंड साइड के क्या करना है, पी के इस स्टेटमेंट में जो मेरे पास अभी आई है, इस स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। अब राइट हैंड साइड तो मेरे पास ये बन रही है, इसके आगे और कुछ नहीं बनेगा। अब मेरे पास क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसे ही रखूँगा और राइट हैंड साइड को मैं ऐसे ही रखूँगा, और लेफ्ट हैंड साइड को मैं आगे सॉल्व करता हूँ। आगे क्या सॉल्व करूँगा, इसका मैं एलसीएम ले लूँगा, जो मेरे पास अभी टर्म आई थी pk+1 में, उसका एलसीएम ले लिया मैंने। pk+1 k×k+1 2k+1 प्लस 6k+1 स्केयर, एलसीएम लेने के बाद ये मेरे पास टर्म आ गई। अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखना है, जो वैसे था राइट हैंड साइड को वैसे ही लिख लिया मैंने, उसमें कोई छेड़खानी कुछ नहीं करूँगा, बस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के को लेकर आऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा, राइट हैंड साइड को मैं वैसे ही रख लूँगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखना है मैं आगे क्या कर सकता हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास। अब मेरे पास के बाहर में है, के जो प्लस से लेफ्ट हैंड साइड है जो यहाँ पे, अब इसमें के बाहर है और इसमें 6+6 बाहर है, तो इसे के प्लस ये फॉर्मूला बन रहा है a+b का स्केयर, तो ऐसे पुट करता हूँ। और इसमें कॉमन क्या है, k+1, तो अगर k+1 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो अंदर क्या रह गया, k×2k+1 प्लस 6×k+1, तो ये मेरा अंदर आ गया। k+1 मैंने कॉमन इसी वजह से लिया है क्योंकि मुझे अपना लेफ्ट हैंड साइड में ये k+1 चाहिए, तो इसी वजह से मैंने लेफ्ट साइड में k+1 पुट कर लिया। अब रह गया k+2 एंड 2k+3, अब ये लाना लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे क्या होगा, मैंने अब के को क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब ये जो लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन थी इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया 2k प्लस k प्लस 6k प्लस 7, ये बन जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2k² प्लस 7k प्लस 6। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं फैक्टर भी बनाने हैं, तो फैक्टर बनाने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 2k² प्लस 7k प्लस 6, इस इक्वेशन के मैंने फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर बनाने हैं आपने लास्ट क्लास में किया होगा, अगर नहीं आपको याद तो बता देता हूँ कि जो सी टर्म होती है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यहाँ पे C6 है, तो उसको क्या करते हैं a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 + 2 क्या होगा 12। अब वो कौन से फैक्टर है जो मल्टीप्लाई करके 12 बनाएंगे और प्लस माइनस करके 7 बनाएंगे,
वो कौन से फैक्टर है जो मल्टीप्लाई करके 12 बनाएंगे और प्लस माइनस करके 7 बनाएंगे। फाइंड फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन 2k² + 7k + 6। वो मेरे पास आएंगे 4k + 3k। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बनता है, 4 और 3 को ऐड करते हैं तो 7 बन रहा है मेरे पास। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो राइट हैंड साइड वैसे मैं लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ से इस इक्वेशन से मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ रहा है और k कॉमन आ रहा है, 2k को कॉमन ले लिया और बीच में क्या रह गया k+2। यहाँ से +3 कॉमन आएगा, बीच में क्या रह जाएगा k+2। तो इन दोनों में से k+2 कॉमन आ रहा है तो k+2 कॉमन ले लूँगा, बीच में क्या रह जाएगा 2k + 3। इस नेक्स्ट में आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई मेरी k+1 यहाँ पे लिख दिया और k+2 कॉमन ले लिया, k+2 हो गया और बीच में क्या रहेगा 2k + 3 ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड की तो इक्वल आ गई। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। हमने ये प्रूव कर दिया। थर्ड स्टेप यही था कि प्रूव करना है जब k की वैल्यू n की वैल्यू k+1 ले रहे हैं तो वो Pn क्या है, ट्रू है हमारा। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये लास्ट में ये लाइन लिखनी है, हैंस Pk+1 इज़ ट्रू वैन एवर Pk इज़ ट्रू। जब हमने Pk लेट किया था, n की जगह पे k सिर्फ लिया था तो लेट किया था Pk है। उसके बाद हमने ये प्रूव किया था k+1, तो जब Pk ट्रू होगा तो Pk+1 भी ट्रू होगा। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस मेथड से, PMI मेथड से, जो Pn ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमने इसमें यह बता दिया कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, n की वैल्यू कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, तो Pn वहाँ पे वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड आएगा ही आएगा। ये है सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का वे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 + 3² + डॉट 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 + n³ n - 1 इज इक्वल टू 3n - 1/2। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये स्टेटमेंट है हम इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि दिस स्टेटमेंट बी Pn। लेट द स्टेटमेंट बी Pn। फर्स्ट इनिशियल स्टेप हमारा क्या है, स्टेप फर्स्ट से पहले हमें जो भी स्टेटमेंट दी गई है, अब Pn की फॉर्म में है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप शुरू होगा कि जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसको हमने ये लिख लिया, Pn इज इक्वल टू जो भी स्टेटमेंट दी है हमने लिख ली। अब स्टेप फर्स्ट शुरू होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। फॉर n इज इक्वल टू 1 तो हमारा क्या आ रहा है P1, फर्स्ट टर्म लेंगे लेफ्ट हैंड साइड की इज इक्वल टू उसको राइट हैंड साइड की को लिख लेंगे। राइट हैंड साइड हमारी क्या है 3n - 1/2। n की जगह पे 1 पुट किया तो ये बन गया 3 - 1/2 मीन्स 2/2 which will become 1. Hence left hand side is equal to right hand side. Hence Pn is true for n is equal to 1. जब n की वैल्यू 1 होगी तो हमारा Pn क्या है, ट्रू है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2 में क्या होगा कि हमने लेट करना है, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसमें लेट करना है कि n की वैल्यू क्या है k, और k क्या है, k कोई भी नेचुरल नंबर है। तो क्या करना है, n की जगह पे k पुट कर देना। तो ये क्वेश्चन हमारी आ जाएगी 1 + 3 + 3² + डॉट 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 + 3k - 1, 3k - 1। राइट हैंड साइड क्या होगी 3k - 1/2। ये राइट हैंड साइड मैंने बॉक्स में ले ली, हाईलाइट कर ली, क्योंकि हमें ये pk की राइट हैंड साइड है इक्वेशन है, ये हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेप 3 में क्या है, हमें ये प्रूव करना होगा कि जब n की वैल्यू k+1 है तो वो Pn हमारी क्या है, ट्रू होगी। Pn ट्रू मतलब, ट्रू कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब n की वैल्यू k+1 लेंगे
तो हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए या इसमें के की एन की वैल्यू k+1 ले ली। k+1 लेने के बाद हमारे पास क्या बन गई 1+3+3² प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर k+1 -1। स्टेटमेंट में क्या थी कि 3 की पावर n-1 है, तो उसमें क्या होगा 3 की पावर k+1 -1। राइट हैंड साइड में भी n की वैल्यू k+1 पुट कर दी, तो ये बन गया ऐसे। आगे क्या होगा, ये थी हमारे पास k+1 टर्म, ये थी k+1 टर्म। k+1 टर्म से पहले k टर्म भी आएगी, तो ये हमारे आएगी kth टर्म। kth टर्म क्या है 3k-1, ये रही लास्ट में 3k-1 हमारी kth टर्म है। तो ये सारी टर्म क्या बन रही है 1+3+3² प्लस डॉट 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 प्लस 3k-1 pk के इक्वल है। इसको pk के इक्वल रखे तो इसके राइट हैंड साइड इसकी जगह पे हम pk की राइट हैंड साइड पुट कर देंगे, ठीक है। उसकी जगह पे राइट हैंड साइड पुट कर दी pk प्लस जो बाकी जो इक्वेशन रहेगी थी, जो स्टेटमेंट रहेगी थी, उसको वैसे लिख लिया 3 की पावर k+1 -1 इज इक्वल टू 3k+1 -1/2। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 3 की पावर k+1 -1 है, तो इसको जब खोला तो ये क्या 1+1 -1 कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 3 की पावर क्या रहेगी k। अब राइट हैंड साइड मुझे 3k+1 -1/2। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो मेरे पास स्टेटमेंट थी, जो पीछे स्लाइड में स्टेटमेंट थी वो ये थी 3 की पावर k -1/2, ये है pk प्लस 3 की पावर k इज इक्वल टू 3k+1 -1/2। अब इस इक्वेशन को आगे एलसीएम ले लेंगे इस इक्वेशन का। अब देखना है कि स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल वेज हैं उसको सॉल्व करके देखेंगे और राइट हैंड साइड को अपने माइंड में रखेंगे कि राइट हैंड साइड हमें क्या चाहिए, उसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को मोल्ड करेंगे। अब इसमें जो था मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती थी, मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि मैं इसका एलसीएम ले लूँ। एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 3k-1 प्लस 2 इंटू 3k। अब इसमें क्या है 3k कॉमन ले लिया मैंने, इन दो ऊपर वाली न्यूमिनेटर में 3k कॉमन ले लिया, और बीच में क्या रह गया 1 प्लस 2 -1। ये -1 को मैं पीछे ले गया, ये -1 को मैंने यहाँ ले लिया, और 3k कॉमन ले लिया। 3k में से यहाँ मेरे पास बच गया 1 प्लस 2, ये 2 ऐसे आ गया, और जो ये 1 है यहाँ पे 3k कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1, इस 1 को मैंने यहाँ लिख लिया, और ये वाला 1 मेरे पास यहाँ आ गया, ठीक। ये -1, ये -1 मेरे पास ये यहाँ लिख लिया ओवर 2। राइट हैंड साइड को वैसे लिख लूँगा मैं। अब ये बन गया 3k इंटू 1 प्लस 3 क्या बना 3। अब 3 की पावर यहाँ पे क्या है 1, अज्यूम किया मैंने, अज्यूम यहाँ पे 1 प्लस 2 क्या बन रहा है 3। अब 3 की पावर 1 होगी, तब जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होगी ऐड, तो ये पावर्स ऐड होकर क्या बन गई k+1। जो राइट हैंड साइड मुझे चाहिए उसी को माइंड में रखते हुए मैंने लेफ्ट हैंड साइड को बना लिया कि जो मेरे पास 3 की पावर k+1 बन रही है, -1 को मैं वैसे ही लेकर चलूँगा क्यों -1 मुझे राइट हैंड साइड में है चाहिए ओवर 2। ये हमारा क्या प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। जब pk ट्रू होगा तो मेरा pk+1 भी ट्रू ही होगा। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI, Pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की कोई भी वैल्यू है, नेचुरल नंबर की कोई भी वैल्यू है, उसको n के इक्वल रख लें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा ही आएगा स्टेटमेंट में। आगे होमवर्क है क्वेश्चन 2 4.1 एक्सरसाइज का 1q + 2q + 3q। इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फर्स्ट है थी हमारे पास एग्जाम्पल,
सेकंड था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। वही कंसेप्ट है इस सारी एक्सरसाइज में, सभी एक्सरसाइज में आपने वही कंसेप्ट लगाकर